नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। सदर अस्पताल भागलपुर में सिविल सर्जन के द्वारा किया गया रक्त केंद्र का विधिवत उद्घाटन। भागलपुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में रक्त केंद्र का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा के द्वारा आज किया गया। इस रक्त केंद्र का उद्घाटन होते ही कई लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें राजन सिंह, न्यूटन कुमार, पंकज कुमार, जितेंद्र कुमार, शुभ्रो मालाकार, विवेक कुमार इत्यादि शामिल थे। आज जिनके द्वारा रक्तदान किया गया उनमें से 15 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ। वहीं रक्तदान करने वाले लोगों ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, जिससे हम किसी की जरूरत पड़ने पर जीवन बचा सकते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने कहा कि रक्त केंद्र की शहर वासियों को अति आवश्यकता थी। इसके खुलने से आम लोगों को सुविधा प्रदान होगी। पहले जिस तरह लोगों को रक्त के लिए भटकना पड़ता था, अब उससे निजात दिलाएगा सदर अस्पताल भागलपुर का रक्त केंद्र। वहीं मौके पर डॉक्टर रेखा झा ने कहा कि ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, वो जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए, वो रक्तदान कर सकते हैं। वहीं रक्तदान केंद्र के उद्घाटन में सिविल सर्जन के अलावे डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर शैलेश कुमार, डॉक्टर राजू कुमार के साथ साथ चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ पहले हम लोग जितने भी, जैसे हम लोग को जहाँ प्रसव होते हैं वहाँ पर पीपीएच हो जाता था, या सीवियर एनीमिक पेशेंट आता था, या सीजरियन सेक्शन होता था, सबके लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। हम लोग अब मेडिकल कॉलेज पर निर्भर थे। अब है कि हम लोग निर्भरता कम होगी, पूरी तरह खत्म तो नहीं होगी, लेकिन निर्भरता खत्म होगी और हम लोग का आराम रहेगा। अब यहाँ से रात में भी अगर ब्लड ज़रूरत है तो हम लोग यहाँ से, क्योंकि तीनों शिफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, 2-2 LT हम लोगों ने दिया है। यहाँ 8 LT की व्यवस्था की है, वो 24/7 चालू रहेगा और लोगों को जिसको भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी। आज बड़ी खुशी हो रही है कि सदर अस्पताल के अंदर जो है रक्त अधिकोष जो है, रक्त केंद्र आजकल कहा जाता है, रक्त केंद्र का उद्घाटन हो गया है। इसे लाइसेंस तो पहले ही मिला हुआ है। मैं लाइसेंस के इंस्पेक्शन के दिन भी यहाँ आई थी। यहाँ सारी व्यवस्था है और 3 शिफ्ट में काम होगा। इससे फ़ायदा यहाँ जो भर्ती मरीज हैं उन्हें होगा, और हर एक अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल है उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि रक्त की अगर उपलब्धता रहेगी तो कहीं भी कार्य रुकेगा नहीं, और जल्द से जल्द नज़दीक से नज़दीक अगर रक्त उपलब्ध हो जाता है तो सबसे अच्छा होता है। जी तो हमेशा चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसे बनाया नहीं जा सकता है। जो चीज़ बनाया नहीं जा सकता है उसे अगर आप बांट दीजिएगा तो फिर आप कहीं से मैन्युफैक्चर करके ला नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा किसी डोनर की ज़रूरत होगी। किसी कंडीशन में जब पेशेंट लावारिस हो, उसके पास कोई परिजन नहीं हो, या उनके पास कोई देने वाला नहीं हो, या उन्हें अत्यधिक रक्त की आवश्यकता है और उतने मात्रा में वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हों, उन सारे केसेस में आप जो है सिविल सर्जन साहब के कहने पर जो है उसे रक्त दिया जा सकता है। यहाँ पे सभी चीज़ की व्यवस्था है, और चूँकि शहर के बीचों बीच है तो यहाँ ये रक्त केंद्र खुलना बड़ी अच्छी बात है कि रक्त देने से कभी भी किसी के लिए कोई भी गड़बड़ी नहीं पैदा होती है। क्योंकि जब रक्त लिया जाता है तो पूरा देख के ही लिया जाता है कि वो डोनेट करने के लायक है कि नहीं। रक्त निकलता है वो हमेशा बनते रहता है, बॉडी में पूरा हो जाता है। 4 घंटा में जो है उसका वॉल्यूम पूरा हो जाता है, और 1 महीना के अंदर सारा कोशिका पूरा हो जाता है। वो लीगली जो है एडल्ट होना चाहिए, 18 साल से ऊपर क्योंकि वॉलेंट्री डोनेशन है। वॉलेंट्री तब आता है शब्द जबकि उसको साइंस से कम एज होता है तो उसको खराबी भी करती है। इसीलिए जो है 18 से ऊपर होना चाहिए, और 55 साल तक बेहतर होता है। लेकिन कुछ लोग जो है 65 तक काफ़ी हेल्दी रहते हैं तो दे सकते हैं, और वो स्वस्थ होना चाहिए।